अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड ईयर का हमारा चैप्टर जो है वो हमने शुरू किया है होम्योस्टेसिस। इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है एक्सक्रीशन इन द रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। और प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था वो हमारे पास था नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट, जिसके अंदर हम लोगों ने लर्न किया था कि अमोनोटेलिक एनिमल्स कौन से हैं, यूरियोटेलिक एनिमल्स कौन से हैं और फिर यूरिकोटेलिक एनिमल्स कौन से हैं। और आज हम पढ़ेंगे, हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स की, हम देखेंगे। तो हमारा जो काम आज का वो ये है कि हमारे पास जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके अंदर एक्सक्रीशन कैसे होगी। तो सबसे पहले हम एक सिंपल एनिमल से शुरू करेंगे। तो यहां मैंने लिखा है, आपको दिख रहा है कि एक्सक्रीशन इन हाइड्रा, ठीक है। पार्ट 1 के अंदर आप लोग 10 चैप्टर था आपका किंगडम एनिमेलिया, उसके अंदर आप लोग लर्न कर चुके हैं कि जो हाइड्रा होता है वो फाइलम निडेरिया में से बिलोंग करता है और इसकी बॉडी के अंदर जो है वो सिर्फ 2 ही जो है वो लेयर्स होती हैं। तो इसको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो ये जो हाइड्रा होता है ये बिलोंग करता है फाइलम निडेरिया में से, ये पहले से आप लोग जानते हैं। और चैप्टर 13 के अंदर आप पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 के अंदर गैसियस एक्सचेंज इन हाइड्रा। तो आप वहां सीखते हैं कि देयर आर नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। तो जो हाइड्रा एनिमल है इसके अंदर रेस्पिरेशन के लिए जो है वो आपके पास कोई खास ऑर्गन्स नहीं है, बिल्कुल वैसे ही एक्सक्रीशन के लिए भी कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है। तो मैंने यहां पे लिखा है नो स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि हाइड्रा के अंदर रेस्पिरेशन के लिए भी कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है और ना ही एक्सक्रीशन के लिए कोई खास स्ट्रक्चर्स हैं। तो फिर एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि सर अगर इसके अंदर एक्सक्रीशन के लिए कोई खास स्ट्रक्चर्स नहीं है तो फिर ये कैसे करेगा एक्सक्रीशन। तो जो इसकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट बन रहे हैं उसे कैसे रिमूव करेगा। तो आपने याद रखना है कि वो डिफ्यूज करते हैं स्किन के थ्रू, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो हाइड्रा होता है उसके अंदर स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उसके वो उसकी बॉडी में से क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं। तो ये हमारा काम पूरा हो गया विद द एक्सक्रीशन इन द हाइड्रा। हमारा जो नेक्स्ट एनिमल है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उसके अंदर कैसे होती है एक्सक्रीशन, उसे बोलते हैं प्लेनेरिया, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। डायग्राम आपको दिख रही है, तो मैंने ये किया है प्लेनेरिया। और पहली बात ये आप पढ़ चुके हैं, इसको भी आप पढ़ चुके हैं पार्ट 1 के अंदर। तो पार्ट 1 के अंदर अगेन 10 चैप्टर में आप सीखते हैं कि जो प्लेनेरिया होता है ये बिलोंग करता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज से। तो आप जानते हैं, यहां लिखा है मैंने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। और आप जानते हैं पहले से ही जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है हम इन्हें बोलते हैं फ्लैटवर्म्स। तो जो आपके पास प्लेनेरिया होते हैं हम इन्हें बोलते हैं फ्लैटवर्म्स। तो क्वेश्चन एक माइंड में आता है कि जैसे कि आपको टॉपिक दिख रहा है, तो हमारा यहाँ पर हमारी बहस यहाँ पर ये है कि जो प्लेनेरिया है उसके अंदर एक्सक्रीशन के लिए कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। तो हम डायग्राम में जाएंगे। तो इसके अंदर आपको डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है कि मैंने ये ड्रॉ किया है प्लेनेरिया, और ये आपको दिख रहे हैं उसके आई स्पॉट्स। और जो ब्लैक के अंदर आपको दिख रहे हैं ये इसकी बॉडी के अंदर जो है इनको बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, जो मैंने ब्लैक में सारे ड्रॉ किए हैं। और मैंने क्या किया है, इतने से पार्ट को मैंने थोड़ा बड़ा करके बाहर निकाला है, जूम मैंने किया हुआ है कि ये देखने में कैसे हैं, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, जो मैंने यहां पर ड्रॉ किया है ये आपके पास क्या है, इट इज प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये प्रोटोनेफ्रिडिया है ब्लैक में। तो जो आपको डायग्राम के अंदर ब्लैक पार्ट दिख रहा है ये आपको टिब्यूल्स दिख रही हैं जो पूरी बॉडी में एक्सटेंड कर रही हैं। तो ये जो टिब्यूल्स पूरी बॉडी में एक्सटेंड कर रही हैं इनका नाम है प्रोटोनेफ्रिडिया। और मैंने क्या किया है, मैंने इसको ये बाहर जूम किया है, बड़ा करके इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। तो सबसे पहली बात ये आपने याद रखना है कि कोई आपसे पूछ ले कि प्लेनेरिया के अंदर एक्सक्रीशन के लिए क्या चीज मौजूद है, तो आपने बता देना है कि इन केस ऑफ प्लेनेरिया क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स हैं, सिंपल ट्यूब्यूल वाला सिस्टम है जो उसकी पूरी बॉडी में एक्सटेंड कर रहा है, जैसे आपको दिख रहा है ब्लैक में। तो ये जो ब्लैक में ट्यूब्यूल्स हैं पूरी बॉडी में एक्सटेंड कर रही हैं और इनका नाम हमने क्या रखा है, इनका नाम रखा है हमने
प्रोटोनेफ्रीडिया। तो यहाँ पढ़ते हैं, तो आपके पास जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस से बिलोंग करता है प्लेनेरिया, इन्हें बोलते हैं फ्लैटवर्म्स, और इसके अंदर सिंपल ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है, जो ब्लैक में मैंने जैसे आपको बताया कि पूरी बॉडी के अंदर जो है वो एक्सटेंड कर रहा है, तो इसे बोलते हैं सिंपल ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या नाम मैंने उसका बताया है आपको? प्रोटोनेफ्रीडिया। तो आपको दिख रहा है, तो ये जो सिंपल ट्यूब्यूलर सिस्टम दिख रहा है जो पूरी बॉडी में एक्सटेंड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडिया। इसको मैंने फिर यहां पर लिखा है कि व्हाट आर प्रोटोनेफ्रीडिया? दीज आर द नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग। ठीक है, इसकी अपनी ओपनिंग नहीं होती है, यानी कि इसकी अपनी ओपनिंग नहीं है कि जहां से ये लिक्विड जो है अपने अंदर लेगा। तो आपने याद रखना है कि इसकी ये है विदाउट इंटरनल ओपनिंग, पहली बात तो ये। अच्छा, फिर हमने क्या किया? अब हमने इसको जूम किया, जब हमने इसको बड़ा करके ड्रॉ किया है तो आपको दिख रहा है कि जो ट्यूब्यूल सिस्टम है वो क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है कि उसका पूरा सेटअप है ये वाला, ये बंद एक क्लोज्ड सेल वाला सेटअप है। और ये जो डॉट दिख रहा है आपको मैंने सेंटर में, ये है न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस हैं, और जो रेड में है ये होते हैं सीलिया। ठीक है, तो वो न्यूक्लियस है और वो सीलिया है। तो मैं ऐसे बोल दूंगा कि ये जो आपके पास ट्यूब्यूल्स हैं, इनके अंदर क्या मिल रहा है आपको? आपको मिल रहा है इसके अंदर सेल वाला सेटअप, तो दैट इज कॉल्ड एज फ्लेम सेल। तो यहां पे आ जाएंगे, तो क्या लिखा है हमने? व्हाट आर प्रोटोनेफ्रीडिया? दीज आर नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग। फिर हमने क्या बात की? फिर हमने ये बात की है कि जो आपके पास सारी ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस आर कैप्ड बाय, दिख रहा है आपको ये कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, तो ब्रांचेस आर कैप्ड बाय सेलुलर सेटअप, सेल वाला सेटअप है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर न्यूक्लियस एंड डेड आर द सीलिया। और हम इन्हें क्या बोल देते हैं? हम इसे बोल देते हैं फ्लेम सेल। तो ये जो आपको न्यूक्लियस और जो सीलिया आपको दिख रहे हैं, हम इसे बोलते हैं फ्लेम सेल। तो एक क्वेश्चन ज़हन में आना चाहिए कि जो फ्लेम सेल्स हैं, हम इसे फ्लेम सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने शुरू में इसका नाम रखा है, आपको दिख रहा है, हमने इसका नाम रखा है प्रोटोनेफ्रीडिया। तो फिर एक चीज माइंड में आती है कि जब हमने नाम रखा है इनका प्रोटोनेफ्रीडिया, देन व्हाई वी आर कॉलिंग इट द फ्लेम सेल्स। तो आपने याद रखना है क्या होगा, जब ये सीलिया बीट करेंगे, तो ये जो सीलिया होते हैं, जो लाल में आपको सीलिया दिखते हैं, तो जब ये सीलिया बीट करते हैं ना, तो ये बिल्कुल आपको एक शोले की तरह लगता है, एक फ्लेम की तरह लगता है। रिपीट कर रहा हूं बात, जब ये जो रेड सीलिया हैं, जब ये बीट करेंगे तो ये बिल्कुल इकट्ठा ऐसे बीट करेंगे, इकट्ठा ऐसे बीट करते हैं, तो इनका बीट करने का जो अंदाज होता है ना, वो बिल्कुल फ्लेम की तरह का होता है, इसलिए हम इन्हें बोल देते हैं कि ये फ्लेम सेल है। ठीक है, तो यहां लिखा है मैंने व्हाई दे आर कॉल्ड फ्लेम सेल्स। सीलिया जो होते हैं वो बीट करते हैं लाइक द फ्लिकरिंग फ्लेम, एक टिमटिमाता हुआ जो आपके पास एक शोला होता है, बिल्कुल उसकी तरह का होता है, तो इसको हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स। ठीक है, हमने ये लर्न कर लिया। अच्छा, फिर एक बार रिपीट करेंगे, फिर हम जाएंगे यहां पर क्या हम करने वाले हैं। तो हमने क्या सीखा? प्लेनेरिया जो है बिलोंग करता है प्लेटीहेल्मिन्थीस, इन्हें बोलते हैं फ्लैटवर्म्स। इसके अंदर एक्सक्रीशन के लिए सिंपल ट्यूब्यूल वाला सिस्टम है, इसे बोलते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। फिर हमने क्या सीखा कि वो जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है उनकी अपनी ओपनिंग नहीं है, हमें ये पॉइंट भी आ गया। फिर हमने क्या बात की कि वो जो ब्रांचेस हैं प्रोटोनेफ्रीडिया की, उनका सेल वाला सेटअप है, जिसे बोलते हैं फ्लेम सेल। फिर हमने सीखा फ्लेम सेल क्यों बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसके बाद क्या होगा। तो जब ये सीलिया बीट करेंगे तो ये उसकी बॉडी का फ्लूइड है। ठीक है, तो जो मैं डॉटेड में एरिया ड्रॉ कर रहा हूं, ये उसकी बॉडी का फ्लूइड है। क्या होगा जब ये सीलिया बीट करेंगे, तो ये जो डॉटेड वाला फ्लूइड है कहां जाएगा? वो आ जाएगा इन ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है, ऐसे इन ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाएगा। और आपको दिख रहा है कि जब ट्यूब्यूल के अंदर आएगा तो क्या करेगा भला? ये उससे डाउन, ये एरो जो है ना, ये एरो आपको बता रहा है कि वो लिक्विड कहां कहां मूव कर रहा है। रिपीट कर रहा हूं, जब सीलिया बीट करेंगे तो जो इन ट्यूब्यूल्स के अराउंड लिक्विड होगा उसकी बॉडी का, वो कहां जाएगा? वो आ जाएगा इन ट्यूब्यूल्स के अंदर। जब अंदर आएगा, जब इनके अंदर मूव करेगा, वहां से डाउन मूव करेगा। जब डाउन मूव करेगा तो आपको एक ट्यूब दिख रही है लंबी सी, इसका नाम क्या रखा है हमने? इसका नाम रखा है एक्सक्रीटरी डक्ट। क्या बोलते हैं इसको? दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी डक्ट। तो वो जो लिक्विड है वो आ जाएगा एक्सक्रीटरी डक्ट
डक्ट में, और जब ये इसमें से गुजर रहा होगा तो फिर क्या होगा, जो चीजें, अब सारा तो वेस्ट नहीं है ये, तो जो चीजें इसके अंदर अच्छी होंगी उनको रीअब्सॉर्ब कर लेंगे, और जो पानी, वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट, जो चीजें फजूल होंगी ना, वो इन सुराखों से बॉडी के बाहर आ जाएंगी। इनको बोलते हैं नेफ्रीडियोपोर, ये आपने याद रखना है। तो ये जो नेफ्रीडियोपोर हैं ये इसके बॉडी के बाहर ओपन होंगे, जैसे मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए, तो ये आपको पोर दिख रहे हैं, इनका नाम क्या है, ये नेफ्रीडियोपोर है। तो मैंने 2 नेफ्रीडियोपोर शो कर दिए हैं, तो ये ऐसे काफी ज्यादा आपको मिलते हैं नेफ्रीडियोपोर। और ये जो नेफ्रीडियोपोर होते हैं ये ओपन करते हैं टू एक्सटीरियर, यानी जब पानी होगा, जो लिक्विड होगा, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होंगे, वो इन सुराखों के जरिए बॉडी से कहां जाएंगे, भला बाहर जाएंगे। ये तरीकेकार है प्लेनेरिया के अंदर एक्सक्रीशन का। ठीक है जी, तो हमारा काम, हमने काफी अच्छे तरीके से इसको डील कर लिया है प्लेनेरिया को। इसके अलावा हमें क्या सीखना है, इसका हम यहां पे नीचे आ जाएंगे, तो आपको यहां पर मैंने लिखा हुआ है फ्रेश वाटर स्पीशीज। आपने याद रखना है, जाहिर है कि जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस है वो बड़ा फाइलम है, इसमें बहुत सारी स्पीशीज आपको मिलती हैं। तो आप याद रखिएगा कि वो जो फ्रेश वाटर वाली स्पीशीज हैं, आपका टॉपिक था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, 2-3 लेक्चर पहले हम बात कर चुके हैं कि जो भी एनिमल्स फ्रेश वाटर में रहेंगे तो पानी बहुत उनकी बॉडी में आ रहा होता है, उनके लिए पानी भी वेस्ट होता है। मैंने आपको सिखाया था कि जो भी फ्रेश वाटर में एनिमल्स रहते हैं वो मेटाबॉलिक वेस्ट के अलावा उनके लिए पानी भी वेस्ट होगा, तो वो यहां पे आते हैं। तो जो फ्रेश वाटर स्पीशीज हैं, भला किन लोगों की, फ्लैट वर्म्स की, तो वो कैसा प्रोड्यूस करेंगी भला, यूरिन, डाइल्यूटेड यूरिन। क्यों भला, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है भला, पानी बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये पहला पॉइंट आपका ये था कि ये कैसे करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि जो फ्रेश वाटर स्पीशीज है वो कैसे करेंगी। थर्ड पॉइंट है आपका पैरासिटिक स्पीशीज, पैरासिटिक स्पीशीज। पार्ट 1 के अंदर ना 10 चैप्टर के अंदर आप वहां पर ये भी पढ़ते हैं कि जो प्लेटीहेल्मिन्थीस हैं उसके मेजॉरिटी के जो एनिमल होते हैं, मेजॉरिटी की जो स्पीशीज होती हैं वो उनकी पैरासाइट होती हैं। किसको निकाल के भला, प्लेनेरिया को निकाल के। तो आपने याद रखना है जो प्लेनेरिया होता है इसके अलावा जो बाकी इसके मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, पैरासाइट। तो हमारे ज़हन में क्वेश्चन आना चाहिए कि जो पैरासाइट वाली स्पीशीज हैं वो अपनी बॉडी में से मेटाबॉलिक वेस्ट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आएंगे, तो जो पैरासिटिक स्पीशीज होती हैं ये क्या करती हैं, ये होती हैं आइसोटोनिक। आप जानते हैं कि ये एक सेम कंडीशन होगी इनके अंदर और एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये क्या करते हैं, तो जो भी इनकी बॉडी के अंदर वेस्ट आएगा वो सिंपली बॉडी में से क्या कर जाएगा, डिफ्यूज आउट कर जाएगा, ये कर जाएगा डिफ्यूज आउट। ठीक है, तो ये जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। तो एक बार रिपीट करें, हमने क्या सीखा। आज हम बात कर रहे थे, हमारा टॉपिक था कि डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होगी। तो हमने किसको चूज किया, हाइड्रा को। हमने हाइड्रा की बात की, फिर हमने किसकी बात की, फिर हमने बात की है अबाउट प्लेनेरिया। हमने काफ़ी डिटेल में इसकी डायग्राम भी ड्रॉ की, हमने इसको अच्छे तरीके से ड्रॉ किया है और सीखा है कि इसके अंदर फंक्शनिंग कैसे होगी। और फिर हमने देखा कि जो फ्लैटवर्म्स के अंदर फ्रेश वाटर स्पीशीज़ हैं उनके अंदर कैसे हो रहा है एक्सक्रीशन, और जो हमारे पास पैरासिटिक स्पीशीज़ हैं उनके अंदर जो है वो क्या चल रही है एक्सक्रीशन। ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।